समय यदि तुम्हारे मन में लोभ जागा तो वह वृक्ष तुरंत सूख जाएगा और तुम्हारे राज्य के सभी पेड़ भी सूख जाएंगे और पूरे राज्य की खेती भी नष्ट हो सकती है। इसलिए सोच समझकर जवाब देना। राजा लालच में आकर तुरंत हाँ कह देता है। रात में राजा को नींद नहीं आती। वह सोचता है कि सोने के फल पाने के बाद वह सबसे धनी राजा बन जाएगा। यही सोचकर वह खुश होकर सो जाता है। अगली सुबह साधु राजा को जंगल में लेकर जाता है। वहां उन्हें एक अद्भुत वृक्ष दिखता है जिसकी पत्तियां चांदी की तरह चमक रही थीं और उसके फल सोने की तरह दमक रहे थे। यह देखकर राजा की आंखें चमक उठीं। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जितना हो सके उतना फल तोड़ लिया जाए। सैनिकों ने टोकरी भर दी, लेकिन राजा को लगा कि यह कम है। भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे। उसके मन में लोभ आ गया और उसने आदेश दिया, सेनापति, इस पूरे वृक्ष को उखाड़कर राजमहल ले चलो, हमें पूरा वृक्ष चाहिए। जैसे ही सैनिकों ने वृक्ष को हाथ लगाया, उसी क्षण उसकी सारी पत्तियां काली पड़ने लगी और कुछ ही क्षणों में वह वृक्ष सूखकर राख में बदल गया। यह देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपते हुए होठों से साधु से बोला, संत महाराज, यह सब कैसे हो गया? सोने के फल मेरे हाथ में आते आते ही रह गए। राजा की बात सुनकर साधु ने कहा, राजन, मैंने तो आपको पहले ही चेतावनी दी थी। लालच आ गया तो इसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। राजा निराश होकर अपने महल वापस लौट गया। जब राजा रघुवीर सिंह महल पहुंचा तो उसने देखा कि राज्य में अजीब परिवर्तन होने लगे हैं। पूरे राज्य की नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए और व्यापार रुक गया। और जब राज्य के लोगों को पता चला कि यह सब राजा के लोभ के कारण हुआ है, वे उसे दोष देने लगे। लोग राजा को बुरा भला कहने लगे। यह सुनकर राजा टूट गया, दिन रात उदास रहने लगा। अब उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था। इसीलिए राजा रघुवीर सिंह अपनी गलती सुधारने के लिए अपने गुरु काशी काश्यप के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरे पास धन है पर शांति नहीं। मैंने गलती की है, अब क्या करूं? ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राजन, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का सही उपयोग ही उसके मूल्य को तय करता है। जब धन सबके हित में लगता है तो बढ़ता है और जब स्वार्थ में लगता है तो खत्म हो जाता है। आश्य की बात सुनकर राजा ने उसी समय निर्णय लिया कि वह अपना धन जनता के हित में खर्च करेगा। फिर राजा ने राज्य में कुएं, तालाब और सराय बनवाए, किसानों को बीज दिए, व्यापारियों पर से कर कम किया और अपने लालच पर नियंत्रण रखा। धीरे धीरे दर्पण नगर में फिर से हरियाली लौट